टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, समय एवं दूरी। कुछ फॉर्मूला है, लेकिन इसके साथ हम लोग 3 चैप्टर पढ़ेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट। तो टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन का सेम कंसेप्ट है, दोनों एक ही साथ आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस में 2 चकिया या 4 चकिया गाड़ी की बात करता है और ट्रेन वाला में सिर्फ ट्रेन की बात करता है। तो सारा के सारा कंसेप्ट सेम होगा। बेसिक समझ लीजिएगा, मेन खेल है बेसिक का, और बहुत अच्छा चैप्टर है। हर एग्जाम में यहाँ से सवाल एकदम बनना ही बनना है, और बेसिक सवाल बनते हैं। तो जैसे भी बनेंगे बेसिक टू एडवांस सब देख लेंगे हम लोग। कुछ फॉर्मूला है, पहले इसको देख लिया जाए। जैसे समय बराबर दूरी बटा चाल। समय को बोलते हैं टाइम, दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस, और चाल को बोलते हैं स्पीड। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक उसी तरह से चाल बराबर दूरी बटा समय, और फिर दूरी बराबर चाल गुने समय। अब इसको समझिएगा, चाल 2 प्रकार के होते हैं। चाल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है किलोमीटर प्रति घंटा में और दूसरा होता है मीटर प्रति सेकंड में। 2 प्रकार के ही चाल होंगी, किलोमीटर प्रति घंटा में और दूसरा होगा मीटर प्रति सेकंड में। तो जब हमको चेंज करना पड़ेगा तो किलोमीटर प्रति घंटा में अगर मुझे चेंज करना पड़ा तो मैं क्या करूंगा कि 18/5 से गुना करूंगा। इसका मतलब है कि चाल अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया जाए और हमें जरूरत पड़े उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। और अगर मुझे जरूरत ये पड़ गया कि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ जाए, तो मुझे 5/18 से गुना करना होगा। ठीक है, चाल में जैसे मान के चलिए कि चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, और हमें जरूरत पड़ रहा है कि हम उसको मीटर प्रति सेकंड में लेके चले जाए। तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से गुना करना होगा, और किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करना होगा। इसका भूमिका पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा है, मेन समझिएगा क्या है ये। तो ये क्या है ये समझिए। किलोमीटर कहता है कि अगर दूरी किलोमीटर में रहा तो उसको जो समय चाहिए वो घंटा में चाहिए। अगर दूरी किलोमीटर में रहेगा तो समय उसको घंटा में चाहिए, और हमेशा ऐसा रहेगा ही नहीं, आपको हर बार बदल के ले जाना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में सिर्फ इतना चलना चाहिए कि अगर दूरी किलोमीटर में होगा तो समय मुझे घंटा में चाहिए। बदलने का तरीका आपको मैं बता चुका हूँ। अब दूसरा चीज कि अगर मैं दूरी किलोमीटर में रखा हूँ तो समय घंटा में रखूंगा, तो तब जाके चाल मेरा बनेगा किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दूरी किलोमीटर में होना चाहिए, समय घंटा में होना चाहिए, और जबकि ऐसा कुछ रहेगा नहीं, सब बदलिए के लिए जाना पड़ेगा आपको। तो आपके दिमाग में डायरेक्ट ये टारगेट होना चाहिए कि दूरी किलोमीटर में है तो समय मुझे डायरेक्ट आपके दिमाग में चलना चाहिए कि समय मुझे फिर घंटा में चाहिए, और जब दूरी किलोमीटर में हो और समय घंटा में हो तब चाल हमको किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए या आएगा। दूसरा, मीटर प्रति सेकंड। दूरी अगर मीटर में है, हाँ, अगर दूरी मीटर में दिया गया हो तो फिर उसको समय सेकंड में चाहिए, और सेकंड में वो दिया नहीं रहेगा, आपको चेंज करके वहां लेके जाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है कि दूरी अगर मीटर में होगा तो समय फिर हमको सेकंड में चाहिए, और अगर दूरी मीटर में है और अगर समय मुझे सेकंड में मिल रहा है तब मेरा चाल बन करके आएगा मीटर प्रति सेकंड। अब आपको पता ही होगा कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर।
यानी अगर मुझे दूरी किलोमीटर में दिया है और मुझे अगर चेंज करके लेके जाना पड़ा मीटर में, तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। अब समय भी 3 प्रकार के होते हैं, घंटा में होता है, मिनट में होता है, सेकंड में होता है। तो याद रखेंगे कि नीचे से ऊपर जाने के लिए, जैसे सेकंड से मिनट, मिनट से घंटा, नीचे से ऊपर जाने के लिए 60 से भाग देना होगा। जैसे सेकंड को मिनट में बदलना है तो 60 से भाग दे लीजिएगा, मिनट को घंटा में बदलना है तो 60 से भाग दे लीजिएगा। लेकिन अगर नीचे आना होगा तो 60 से गुना करना है। जैसे घंटा को मिनट में बदलना है तो 60 से गुना कर लेंगे, मिनट को सेकंड में बदलना है तो 60 से गुना कर लेंगे, और 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। अगर डायरेक्ट मुझे घंटे को सेकंड में या सेकंड को डायरेक्ट घंटा में ले जाना है तो फिर 3600 का आंकड़ा लेके चलना होगा। यानी सेकंड को घंटा में बदलना है तो 3600 से भाग देंगे, और अगर घंटा को सेकंड में लेके जाना है तो 3600 से गुना करेंगे। ये सब बात ध्यान रख लीजिएगा। अब क्या होगा आगे चल करके कि जब 2 गाड़ी, अब यहाँ 2 गाड़ी रहे या 2 आदमी रहे, कोई चलेगा या कोई वस्तु रहे, इससे कोई लेना देना नहीं, बस ये ध्यान रखना। जब 2 गाड़ी या 2 आदमी सेम डायरेक्शन में चलेंगे, एक ही दिशा में चलना होगा, तो उनका जो चाल है ना वह घट जाएगा। जैसे मैं यहाँ से रांची जा रहा हूँ, एक बस 10 बजे यहाँ से रांची के लिए खुली और दूसरी बस 11 बजे यहाँ से रांची के लिए ही खुली, तो डायरेक्शन तो सेम में चलेगा। तो उस कंडीशन में दोनों बस का जो चाल होगा वो घट जाएगा। तो याद रखेंगे, चाहे अब 2 लोग एक दिशा में जाएं, दौड़े, टहले, कुछ करें, या 2 गाड़ी चले, 2 साइकिल चलाएं, कुछ भी हो, सेम डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो दोनों का चाल क्या करेंगे, घटा देंगे। और अगर विपरीत दिशा में जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यही या तो 2 गाड़ी या 2 आदमी, जैसे मैं इधर से जा रहा हूँ, एक आदमी उधर से आ रहा है, या मैं बाइक से इधर से जा रहा हूँ, उधर से एक और कोई बाइक से आ रहा है, एक गाड़ी इधर से गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी उधर से आ रही है, तो दोनों तो विपरीत दिशा हो गए ना। तो विपरीत दिशा में दोनों का चाल जोड़ दिया जाता है। तो जब डायरेक्शन ऑपोजिट हो, विपरीत हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में चाल जुटेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में चाल जुट जाएगा। आप कभी गौर किए होंगे कि सेम डायरेक्शन में जब आप कोई गाड़ी को पार करते हैं अपनी गाड़ी से, तो बड़ी आप धीरे धीरे उसको पार किए होंगे। कारण यह है कि जितना आप चल रहे हैं उतना ही वो भी चल रहा है, तो स्पीड मेंटेन रहेगा और दूरी सेम पर रहेंगे। जब आप उससे ज़्यादा चलेंगे, जितना ज़्यादा चलेंगे उसी हिसाब से केवल आप बढ़ पाइएगा। जैसे एक गाड़ी 60 के हिसाब से आगे जा रही है और आप 80 के हिसाब से चल रहे हैं, तो आप उसको जब पार करिएगा ना तो सिर्फ 20 के हिसाब से ही पार कर पाइएगा। इसीलिए सेम डायरेक्शन में चाल को घटा दिया जाता है, और जब विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार किया जाता है तो चाल जोड़ दिया जाता है। तो आप गौर किए होंगे कि एक गाड़ी उधर से आ रही है और आप भी इधर से जा रहे हैं, और आप तुरंत एक दूसरे के पास पहुंच गए। कारण ये है कि अगर मान लेते हैं कि 60 गाड़ी उधर से चल रही है और आप भी 60 चल रहे हैं, तो दोनों को 120 काउंट किया जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। तो बस इतना ही बात है, आप पूरा टाइम एंड डिस्टेंस और पूरा ट्रेन बना सकते हैं, बस इसी कंसेप्ट से। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल 2 प्रकार के होंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड। अगर मुझे चाल को, ध्यान से, और कुछ नहीं, सिर्फ चाल यानी स्पीड, अगर मुझे चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना पड़ा तो मैं उसमें 18/5 से गुना करूँगा, और अगर मुझे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ा तो मैं उसमें 5/18 से गुना करूँगा। 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। दूरी अगर किलोमीटर में है तो समय घंटा में चाहिए और चाल बनेगा किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी अगर मीटर में है तो समय सेकंड में चाहिए, चाहे दिया रहे चाहे नहीं दिया रहे, हम चेंज करेंगे। दूरी अगर मीटर में है तो समय सेकंड में चाहिए और चाल बनेगा मीटर प्रति सेकंड।
जब दो गाड़ी या दो आदमी सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो दोनों का चाल घटा देंगे। जब दो आदमी या दो गाड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, विपरीत दिशा में एक दूसरे की तरफ चलेंगे, तो उनका चाल हम जोड़ देंगे। इसी कंसेप्ट से पूरा सवाल आप बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदलें, है पहला सवाल। लेकिन ये आपका रेलवे में भी पूछा हुआ है, जीडी में भी पूछा हुआ है, छोटा मोटा एग्जाम में ऐसा भी सवाल डाल देता है। हाँ, तो कहीं भी आपको छोटा मोटा मिल जाएगा, मतलब छोटा देख करके ये नहीं समझना है कि बेसिक है, लेकिन पहला क्लास है तो बेसिक ही पढ़ाया जाएगा। उसने कहा ना कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है ना, उसको आप मीटर प्रति सेकेंड में ले जाएं। तो मीटर प्रति सेकेंड में ले जाने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से गुना कर देते हैं। तो गुना कर दीजिए केवल 90 का 5/18, 18 पचे 90, 25 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब अगर जस्ट उल्टा रहता, ऐसा रहता कि 25 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करें, तो अब बताइए कि अब क्या करूं? 18/5 से गुना कर देंगे तो 18/5, 5×5 18 पचे आ गया सेम चीज। तो याद रखना क्या है कि अगर मेरा चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, और अगर मेरा चाल मीटर प्रति सेकंड में है और मुझे अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा तो मैं 18/5 से क्या करूंगा? गुना कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी? तो हमसे तो पूछा गया दूरी, तो दूरी अगर पूछा गया तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। आप अपना प्रैक्टिस कुछ इस तरह से करिएगा कि कल से हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। आज पहला क्लास है इसलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, और हर कोई पहला क्लास में फॉर्मूला लिख के ही घर पर प्रैक्टिस करिएगा। इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि अगला दिन से फॉर्मूला ना लिखना पड़े। तो दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल कितना है? 45, समय कितना है? 3, आंसर कितना होगा? 135 किलोमीटर, यही ना होगा? दूरी बराबर चाल गुने समय, 45 दिया 135, यानी अगर आप 45 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाएंगे तो आप 3 घंटा में 135 किलोमीटर पहुंच जाएंगे। एक सवाल घर पर होमवर्क के लिए। अगला देखिए, तो एक छात्र 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 40 मिनट में घर से स्कूल पहुंच जाता है, तो घर से स्कूल के बीच की दूरी क्या है? फिर से दूरी ही पूछा है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। चाल कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है? 40 मिनट। अब यहीं से खेल आपका स्टार्ट होता है। अब देखिए, ये किस में रखा है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये चाल जो है वह किलोमीटर प्रति घंटा में। तो समय किस में चाहिए? घंटा में। जब आपका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगा तो समय फिर आपको किस में चाहिए? घंटा में। और ये किस में दिया हुआ है? मिनट में। तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग देंगे। तो 60 से भाग देंगे, 0 0 खत्म। 4 किलोमीटर आप दूरी जा सकते हैं। एक बार फिर से, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल आपका दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो अब जो समय इसको चाहिए वो घंटा में चाहिए, और समय किस में दिया है? मिनट में। तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 60 से भाग देते हैं, तो आ गया दूरी। देखिए, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा? फिर से दूरी ही पूछा, और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, और चाल दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा? तो चाल दिया हुआ है
15 और समय दिया हुआ है 6। हम ऐसा नहीं लिख सकते डायरेक्ट, ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं। दूरी बराबर हम लगा दिए भले फॉर्मूला, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल क्या था 15, समय क्या था 6, लेकिन ऐसा नहीं लिख पाएंगे। क्यों? चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में और समय दे रहा है सेकंड, समय दे रहा है सेकंड में। तो ऑप्शन झांक लेना है कि ऑप्शन में क्या बोला उसने। तो ऑप्शन में वो आपसे मांग रहा है दूरी मीटर में। दूरी किस में मांग रहा है, मीटर में। तो जब आपको दूरी मीटर में मांगेगा तो चाल जाना चाहिए मीटर प्रति सेकंड में। दूरी अगर आपसे मीटर में मांगेगा तो चाल कहाँ जाना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में। और चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। तो गुना करिए तो चाल है 15, इसको जब मैं 5/18 से चेंज करूंगा तो यह चल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। इसका मतलब होगा कि यह दूरी निकाल के देगा मीटर में और समय मांगेगा सेकंड में, और क्वेश्चन में समय सेकंड में ही दिया गया। तो रखिए दूरी बराबर चाल गुने समय। 5/18 से चेंज किए तो ये चला गया मीटर प्रति सेकंड में, समय सेकंड में मांगेगा और दूरी मीटर में दे देगा। तो देखिए 36 18 और 3 बचे 15, 25 मीटर की दूरी आप तय कर लेंगे। तो दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल को 5/18 से चेंज करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। समय फिर इसको सेकंड में चाहिए और दूरी किस में निकाल के देगा, मीटर में। एक एक सवाल छोड़ दे रहा हूँ घर के होमवर्क के लिए। अगला देखिए, एक गाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। 3 मिनट में वह कितना मीटर जाएगी। अब देखिए क्या मैं पूछ रहा है, वो मीटर में। ऑप्शन में क्या दिया है, मीटर में। उसको जो दूरी चाहिए वो किस में चाहिए, मीटर में। तो दूरी चाहिए तो फॉर्मूला तो दूरी बराबर लगाएंगे। दूरी बराबर चाल गुने समय। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है मिनट। दोनों उल्टा है, दोनों उल्टा है। मतलब एक तो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में और दूसरा समय दे रहा है मिनट में। जबकि दो ही रिलेशन होते हैं, या तो किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए या तो मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। तो ऑप्शन जो रख रहा है उसको मीटर में आंसर चाहिए। तो मीटर में चाहिए तो चाल को बदलना होगा और चाल को 5/18 से चेंज करिएगा तो मीटर प्रति सेकंड में वो चला जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में चला जाएगा। तो आप चाल को चेंज करिए, तो इसको जब आप 5/18 से चेंज करिएगा तो ये जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो इसका मतलब है कि दूरी निकाल के देगा मीटर में और इसको समय चाहिए फिर सेकंड में। तो ये क्या है, मिनट है। 3 मिनट है तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 3 मिनट में 180 सेकेंड। तो अब आपको यहाँ पर 180 सेकेंड लिखना होगा। 10 बार 1800 मीटर, सही है, 1800 मीटर। ऑप्शन ए, 1800 मीटर की दूरी आप तय करेंगे। फिर से सुन लीजिए, दूरी पूछा है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। जब चाल को मैं 5/18 से चेंज करूंगा ना तो वो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इस बात को घरे जाके बहुत अच्छे से सीखिएगा। मीटर ध्यान जाना चाहिए, प्रति सेकंड क्या क्या मैं बोल रहा हूँ ये ध्यान जाना चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटा, ये सब बात अगर आप घर से सीख के आएंगे तो कल से जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो स्टार्ट डायरेक्ट हो जाएंगे उसमें आपको परेशानी सारा खत्म हो जाएगा, बेसिक तो पूरे खत्म हो जाएगा। तो ये है किलोमीटर प्रति घंटा में। 5/18 से चेंज करेंगे तो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, यानी दूरी निकाल के देगा मीटर में और समय इसको चाहिए सेकंड में। और 3 मिनट को 180 सेकंड कहते हैं, करेंगे आ जाएगा 1800 मीटर। एक और एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूरी को 6 घंटा में तय करता है। यदि वह यही दूरी 5 घंटा में तय करना चाहे
तब चाल क्या होगी। तो पहले ये देखिएगा कि एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटा में कितनी दूरी तय करेगा, पहले ये तो मुझे पता चल जाए है। तो हम पहले दूरी निकालेंगे। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दूरी बराबर, क्योंकि पूछता है कि कितना दूरी, तो पहले दूरी पता तो चल जाए। चाल और समय दिया हुआ है, हम दूरी निकाल लेते हैं। और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो हमको चलना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और समय हमारे पास है 6 घंटा, यानी 6 × 5 = 30 और 6 × 4 = 24 और 3 × 27। हमको पता चल गया कि दूरी हमको कितना चलना था, 270 किलोमीटर चलना था। अब मैं इसी दूरी को मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 5 घंटा में हम तय कर लें। तो हमको दूरी है, समय है, चाल निकल जाएगा। तो पूछ रहा है कि किस चाल से चलना चाहिए, चाल बराबर निकालिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। हम दूरी निकाल चुके हैं, कितना है दूरी, 270 किलोमीटर। मेरे पास अब समय कितना बचा हुआ है, 5 घंटा। करिए 5 × 25 और 5 × 4 = 20। फिर हमको 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना चाहिए। अब इस जगह पर एक बात समझ लीजिएगा जो आपको आगे काम आएगा, एडवांस लेवल के क्वेश्चन। देखिए 45 के हिसाब से चले तो 6 घंटा लगा है, और 54 के हिसाब से चले तो आपको 5 घंटा लगा। आप 45 से 54 लाए, इसका मतलब होता है कि अगर आप चाल को बढ़ा देंगे तो समय आपको कम लगेगा। इस बात ध्यान रखिएगा, आगे पूरा काम आएगा, हर एक वर्ड काम आएगा आपको। चाल को अगर आप बढ़ा देंगे तो आपका समय कम लगेगा, और चाल को अगर आप घटा देंगे तो आपका समय ज़्यादा लगेगा, यहाँ से क्वेश्चन का लेवल हो जा रहा है थोड़ा सा हाई, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका लेवल पूरा बढ़ता चला जाता है। सवाल समझिएगा। 14 नंबर बता रहा हूँ, बाकी होमवर्क। एक व्यक्ति 2 स्थान P से Q तक की 21 किलोमीटर दूरी को 1 घंटा 40 मिनट में तय करता है। P से 13 किलोमीटर तक सड़क समतल है, फिर Q तक सीधी चढ़ाई है। यदि समतल पर औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो चढ़ाई पर औसत चाल क्या है। CHSL में पूछा हुआ सवाल। एक लाइन लिखिए और पूरा टाइम एंड डिस्टेंस और पूरा ट्रेन तक याद रखिएगा, हर सवाल पर लगेगा। देखिए, जब समय दिया हुआ हो, तो कुछ भी पूछेगा। जब समय दिया हुआ हो तो कुछ भी पूछेगा, फॉर्मूला सिर्फ समय का लगेगा। ठीक है। अब यहां से देखिएगा, यहां से जो क्वेश्चन का लेवल शुरू हुआ है, आप फॉर्मूला लगाते रह जाइए, सवाल नहीं बनेगा। यहां से जो स्टार्ट हो रहा है, आप फॉर्मूला लगाते रहिएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें कंसेप्ट होता है। और यहां से कंसेप्ट वाला सवाल शुरू हो गया। अगर टाइम दे देगा तो कुछ भी पूछेगा, आपको फॉर्मूला किसका लगाना है, समय का, चाहे वो जो पूछ ले। और अगर आप समय का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे और जो पूछा है केवल वो लगा देंगे, जिसे अभी बेसिक क्वेश्चन में था, दूरी पूछा दूरी लगाए, चाल पूछा चाल लगाए, समय पूछा समय लगाए, ऐसा अगर अब आप करिएगा तो सवाल बनेगा ही। अब 3-4 बात और याद रखिएगा। जब कुल या योग दिया हुआ हो तो इसका मतलब होता है जोड़ना, अंतर दिया हो, कमी दिया हो या वृद्धि दिया हुआ, इन सब का मतलब होता है घटा। जैसे मैं यहां से गया रांची, तो पार्ट बाय पार्ट बांट के जाऊं, या मैं रांची जाके वापस आ जाऊं। किसी भी कंडीशन में अगर टाइमिंग दे दिया और बोल दिया कुल, तो सब कुछ को आपको जोड़ देना। और फिर बोला कि मुझे रांची जाके वापस आने में
इतने घंटे का अंतर लगा, या जाके आने में इतना घंटा कम पड़ा, या जाने में आने से इतना घंटा अधिक पड़ा, सब का मतलब क्या लिखना होगा? माइनस। अब फिर से सवाल सुनिए। एक व्यक्ति दो स्थान P से Q तक की दूरी 21 किलोमीटर को 1 घंटा 40 मिनट में तय करता है। यानी टोटल दूरी, कुल दूरी 1 घंटा 40 मिनट में तय किया है। तो कुल मतलब क्या होता है? प्लस जोड़। ठीक, अब उसको पार्ट बाय पार्ट बांटा, मतलब कुछ दूरी, जैसे 13 किलोमीटर तक सड़क प्लेन था, समतल था, और उसके बाद चढ़ाई था। तो जो समतल पर था वो 15 के हिसाब से गया, तो चढ़ाई पर किस हिसाब से जाएगा ये पूछ रहा है, बल्कि औसत चाल पूछ रहा है। तो औसत देख के घबराइएगा मत। औसत किसको बोलते हैं? तो औसत के आगे आपको बताया जाएगा कि औसत के 3-4 प्रकार हैं। ऐसे औसत का मतलब कुल दूरी बटा में कुल समय होता है। लेकिन एक औसत इसको भी कह सकते हैं, अगर एक ही स्पीड से मैं यहाँ से डाल्टनगंज चला गया या मैं यहाँ से रांची चला गया सेम स्पीड से, तो मैं उस स्पीड को औसत बोल सकता हूँ। उसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह से इसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चाल आपको निकालना है। तो निकालना है चाल, लेकिन अगर आप फॉर्मूला चाल बराबर लगाएंगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें समय दिया गया है। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर समय दे दिया जाए तो कुछ भी पूछेगा, फॉर्मूला किसका लगाइएगा? समय। तो ये बोल रहा है कि 2 स्थान है जी, एक को P और Q नाम है, और पूरा दूरी 21 किलोमीटर है। कुछ दूर तक 13 किलोमीटर गया है वो 15 के हिसाब से। तो 13 किलोमीटर अगर वो चल गया है तो और कितना बचा? 8 किलोमीटर, क्योंकि 13 और 8 कितना होता है? 21। 21 ना आपको चलना है। अब बोल रहा है कि आप जब 8 किलोमीटर चलिएगा ना, तो आप किस चाल से चलिएगा? हम मान लेते हैं कि इसके चाल से चलेंगे। अब चाल बराबर लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इसमें समय दिया है। बोला कि यहाँ से यहाँ जाने में टोटल समय लगता है 1 घंटा 40 मिनट। तो जब भी रखिएगा एक जैसा रखिएगा, जैसे 1 घंटा 40 मिनट, तो घंटा मिनट साथ नहीं रख सकते, आपको घंटा में ही चेंज करना होगा। तो समय को मतलब मिनट को अगर आप 60 से भाग दे देते हैं तो चला जाता है घंटा। यानी 20 दूना और 20 दिया, 3 एकम 3 और 2 5/3 घंटा हम कह सकते हैं। 1 घंटा 40 मिनट को हम क्या बोल सकते हैं? 5 घंटा नहीं, 5/3 घंटा हम बोल सकते हैं। अब फॉर्मूला हम किसका लगाए? समय का। और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो समय मेरा लग रहा है 5/3 घंटा, और ये लगा है कुल समय। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी 13 किलोमीटर जाएंगे 15 के हिसाब से, और बचा हुआ है 8 किलोमीटर, इसको जाएंगे x के हिसाब से। पूरे जाने में कुल माने जोड़, पूरे जाने में कुल समय हमको लगेगा 5/3 घंटा। अब सॉल्व कर दीजिए। नियम है कि x वाला एक तरफ सॉल्व करिए और संख्या वाला एक तरफ। तो प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 5/3 माइनस 13/15 बराबर 8/x। एलसीएम लीजिएगा तो 3 और 15 का एलसीएम 15, 3 से भाग दीजिए, 3 बचे 15, 5 का 25। ये सब लिखा नहीं जाता है, लेकिन पहला सवाल है, पहला क्लास है, तो इसको लिख के ही बनाएंगे। 15 एकम 15, 13 एकम 13 बराबर 8/x। 15 में से 13 घटाइए, 25 में से 13 घटाएंगे, कितना आएगा? 12। 12/15 बराबर 8/x। काटिए। 4 दून, आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बराबर का साइन होगा तो ऊपर ऊपर आप काट सकते हैं, नीचे नीचे आप काट सकते हैं, ऊपर नीचे आप बचपन से जानते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तिरछा तिरछी गुना करना है। तो 4 दूना 8, 4 दिया 12, 3 बचे 15, क्रॉस मल्टीप्लाई। x का वैल्यू 5 दूना 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो 8 किलोमीटर ले जाता है। एक बार फिर से समय दे देगा तो फॉर्मूला सिर्फ समय का लगाएंगे। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो 13 किलोमीटर को 15 के हिसाब से गया, 8 किलोमीटर को x के हिसाब से गया। प्लस था इधर से इसके माइनस कर दिए, एक के लाइन में ही सॉल्व हो जाएगा। ये 2 लाइन जो मैं लिखा हूँ यही हो जाएगा। अरे समझ में कैसे होगा ये देख लीजिए। इसी जगह से अगर मैं सॉल्व करता तो मैं इसको इधर लिखता और इधर लिखता तो हमको मालूम था कि माइनस हो रहा है। तो 3 और 5 का एलसीएम 15,
3 पचे 15 यानी 5 25 और 13 कितना आ गया 12 बटा, और ये आ गया 8 बटा 100। 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 3 पचे 15, 5 दूनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सॉल्व तो ऐसे किया जाता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप गलती ना करें। जब आप सीख जाइएगा तो आप इसी हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा, बताने की जरूरत नहीं। प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक आप परफेक्ट बनते चले जाएंगे। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस बिंदु तक लौट आता है। यदि उसे कुल मतलब क्या करना होगा, प्लस करना होगा। यदि उसे कुल 3.5 घंटे का समय लगता है तो दोनों स्थान के बीच की दूरी क्या है। अब समझिए मैंने अभी क्या लिखवाया, मैंने बोला कि अगर समय का जिक्र कर देगा तो कुछ भी पूछेगा, फॉर्मूला सिर्फ समय का लगेगा है, और पूछा क्या है, दोनों स्थान के बीच की दूरी। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। यहाँ से सब स्टार्ट हो गए हैं, सब के सब पूछे हुए ही रहेंगे, हर टाइप से एग्जाम में सवाल बन रहा है। तो अब बताइए कि अगर आप कंसेप्ट को नहीं समझेंगे ना, और अगर आपसे दूरी पूछा और अगर आप फॉर्मूला दूरी बराबर लगाते रह गए तो आप लगाते रह जाइएगा, सवाल बन नहीं करेगा। अब इसमें मेन पॉइंट पकड़ना पड़ता है। तो मेन पॉइंट क्या है, मैंने लिखवाया कि समय देगा तो कुछ भी पूछेगा, फॉर्मूला सिर्फ समय का लगेगा। तो समय है 3.5 घंटा, 3.5 घंटा को ऐसे लिखते हैं, और 3 दूनी 6 और 1 7 बटा 2 लिख सकते हैं। और अगर मैंने बोला कि समय दे देगा तो कुछ भी पूछेगा, फॉर्मूला सिर्फ समय का लगाएंगे, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। हम मान लेते हैं दूरी कितना रहा होगा, x किलोमीटर रहा होगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। इस दूरी को जा रहे हैं 8 के हिसाब से, और इसी दूरी को वापस आ रहे हैं 6 के हिसाब से। ध्यान रखिएगा, इस दूरी को नहीं मालूम कितना दूरी है, लेकिन इस दूरी को हम जा रहे हैं 8 के हिसाब से, और इसी दूरी को वापस आ रहे हैं 6 के हिसाब से। जाके वापस आने में कुल 3.5 घंटा लगा। कुल मतलब क्या होता है, प्लस। तो यही याद रखिएगा, कुल मतलब प्लस, योग मतलब प्लस, कमी अधिक अंतर वृद्धि सबका मतलब माइनस। तो यहाँ पर उसने बोला कि कुल समय 3.5 घंटा लगता है, तो कुल मैंने जोड़ दिया, आप सब कर लीजिए। तो 7 बटा 2 है, एलसीएम लीजिएगा तो इसका आ जाएगा कितना, 24 आ जाएगा। देखिए 8 3 24, ऊपर में 3x, 8 चौका नहीं 6 चौके 24, ऊपर में 4x, 4 और 3 7 7 काट सकते हैं आप, तो आप काट लीजिए। 4 और 3 7 कट गया, 2 से 12 बार में कट गया। x तो छोड़े होंगे ना, x का वैल्यू कितना आ गया 12। मतलब अगर आप लाइन लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लीजिएगा, 7 बटा 2 बराबर में इसका एलसीएम मैंने लिख लिया 24, तो ये आया 3x और ये आया 4x। एक लाइन पढ़ेंगे तो 4 और 3 7x बटा में 24, 7 और 7 खत्म। 2 से 12 बार में x का वैल्यू कितना लेना है 12। क्या मान के रखे थे, दूरी कितना आया 12 किलोमीटर। अब यही चीज आपको समझना होगा। देखिए पूछा क्या था, दूरी, लेकिन फॉर्मूला क्या हम दूरी बराबर लगाए, नहीं, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो लगाए हैं फॉर्मूला समय बराबर, लेकिन माने हैं दूरी, आंसर भी क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगा। दूरी कितना आया 12 किलोमीटर। यहाँ से वहां तक के बीच की दूरी जो था वो 12 किलोमीटर।